नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आप मुझे देख रहे हैं सूर्य टॉक इंस्टीट्यूट। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे थे हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, पर आज हम एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को यूट्यूब के इतिहास पे आज तक किसी ने इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आर्टिकल होगा तो नाउन होगा ही होगा। और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं द को, इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं ए और एन को। द लिखा ये आर्टिकल है तो सिविलाइजेशन क्या है? नाउन है। ऐसे आगे चलते हैं और तो यहां द आर्टिकल है तो वर्ड क्या है? नाउन। फिर आगे चलते हैं, यहां भी द आया है तो सीड्स, ये क्या है? नाउन। हम भी बोला था कि जहां भी आर्टिकल होगा वहां पे नाउन मिलेगा। यहां द है तो फेट क्या है? आर्टिकल, ये तो ये नाउन। यहां द आर्टिकल है तो माइट, ये भी नाउन है। यहां द आर्टिकल है तो फैरोज क्या है? नाउन है। यहां आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं और भी नाउन आर्टिकल ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल मिला द, तो यहाँ पीपल क्या है? ये भी नाउन है। यहाँ आर्टिकल मिला द तो राइटिंग्स, ये भी क्या है? नाउन है। यहाँ आर्टिकल मिला द, यहाँ भी क्या है? नाउन है। जहां भी आर्टिकल होगा नाउन मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं, देखिए अब आगे। और यहां देखिए द आर्टिकल मिला, यहां डेफिनेट आर्टिकल मिला और ये यूरोपियन क्या है? ये भी नाउन है। फिर आगे चलते हैं, ये भी आर्टिकल मिला तो ये मिस्टेक्स क्या है? ये भी नाउन है। यहां चलते हैं, फिर आगे कोशिश करते हैं ढूंढने की। यहां द है तो मिट्स क्या है? ये भी नाउन है। आगे फिर से बढ़ते हैं, अब कहीं कोशिश करते हैं ढूंढने की। अच्छा देखिए, हर जगह डेफिनेट आर्टिकल ही मिले हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल अभी तक तो मुझे नहीं मिले हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं आगे और मिल सके। देखिए कहीं नहीं, मुझे नहीं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, कहीं भी इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं है। अब हम कोशिश करते हैं समझाने की, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहां कह रहे हैं, महात्मा गांधी कह रहे हैं, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन, वो जो सभ्यता, इंडिया हैज इवोल्व, इंडिया ने विकसित की है। देखिए इंडिया है, इंडिया के बाद हैज लगा है और हैज के बाद ये भी3 है। इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। इंडिया हैज इवोल्व, इंडिया ने जो विकसित की है, इज नॉट टू बी बीटेन, उसको कभी भी बीट नहीं किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता है इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। नथिंग कैन इक्वल, नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी इक्वल नहीं है, कुछ भी बराबर का नहीं है। द सीड्स, वो जो बीज सोन किए गए हैं, बोए गए हैं आवर एंसेस्टर्स के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा। फिर कह रहे हैं रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर्ड, ग्रीस ने भी शेयर की द सेम फेट, मतलब ग्रीस का भी सेम भाग्य रहा था। देखिए एक जमाने में बहुत पहले सबसे ताकतवर कोई क्षेत्र और सिविलाइजेशन था तो वो था रोम का और ग्रीस का। ये कहा जा रहा है कि रोम भी चला गया और ग्रीस भी चला गया, वो अब नहीं है, लेकिन भारत अभी भी जैसे पहले था वैसे अभी भी मजबूती से खड़ा है। तो देखते हैं, रोम वेंट, रोम चला गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, ग्रीस की भी सेम भाग्य रही थी। द माइट, जो घमंड था, ऑफ फेरोज का, जो फेरोज लोगों की घमंड थी, वाज ब्रोकन, उसे भी तोड़ दिया गया, मतलब टूट गया है। फिर क्या कह रहे हैं? जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान हैज लगाया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव बिकम वेस्टर्नाइज, जापान भी वेस्टर्नाइज हो चुका है। देखिए यहां मिलेगा अमेरिका पश्चिम में, पूर्व में मिलेगा जापान। जापान पर पूरे तरीके से कब्जा किसका है? अमेरिका का है। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि जापान भले ही पूरब में है लेकिन पूरी तरीके से पश्चिमी हो चुका है, वेस्टर्नाइज हो चुका है। यही बात समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान पूरी तरीके से पश्चिमी हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब चाइना तो बिन पेनी का लोटा है, ये कहने का सेंस है महात्मा गांधी का। द पीपल ऑफ यूरोप, द पीपल, लोग, ऑफ मतलब का, कहां के? यूरोप का। लर्न देयर रिलेशन, वो सीखते हैं अपना सीख, वो कहां से सीखते हैं? पीपल, लोग, यूरोप के लोग कहां से सीखते हैं? फ्रॉम, से, किससे? द राइटिंग, किनके लेखों से? द राइटिंग्स ऑफ द मेन लोगों, किनके लोगों के राइटिंग से? ग्रीस के लोगों की राइटिंग से सीखते हैं और रोम के लोगों के राइटिंग से सीखते हैं। जैसे अमेरिका, जो यूरोप के लोग हैं ना, वो कुछ सीखते हैं अपने जीवन में तो किनके राइटिंग से सीखते हैं? रोम के लोगों के राइटिंग से सीखते हैं, ग्रीस के लोगों के राइटिंग से सीखते हैं।
फिर क्या कह रहे हैं, ग्रीस और रोम, जो ग्रीस और रोम है, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है, लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। फॉर्मर मतलब होता है पुराना, जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब पुराने प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पुराने चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब फॉर्मर मतलब होता है पुराना। तो ये कह रहा है कि रोम, ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो उनकी फॉर्मर पुरानी ग्लोरी थे उस तरह से ये है ही नहीं। ग्लोरी मतलब होता है खूबसूरती। किसी भी लिटरेचर का हिंदी निकालने के लिए एक और बात याद रखिएगा, कहीं भी प्रीपोजिशन आएगा और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वर्ब हमेशा आईएनजी में ही होना चाहिए, ये गारंटी है। तो यहां देखिए लिखा है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ट्राई का क्या किया गया है, ट्राइंग, इन ट्राइंग टू लर्न, कोशिश करते हुए, क्या, सीखने की, फ्रॉम, किससे, देम, ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अपना यूरोपियन लोग कोशिश कर रहे हैं सीखने की, किससे, उन लोगों से, ग्रीस के लोगों से और रोम के लोगों से। क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे कोशिश करते हुए, उनसे सीखने की, द यूरोपियन, जो यूरोप के लोग हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, दैट की दे विल अवॉइड, वे लोग अवॉइड करेंगे, दूर करेंगे, द मिस्टेक्स को, वो गलतियां, ऑफ ग्रीस एंड रोम। जैसे क्या है, ग्रीस और रोम से ही यूरोप के लोग सीखते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि जो यूरोप और ग्रीस के लोगों ने जो गलतियां किया था उसको हम दूर रखेंगे अपने आप से और अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं, अब क्या कह रहे महात्मा गांधी, सच इज देयर पीटीएबल कंडीशन, कितनी दयनीय स्थिति है इन लोगों की, इनकी यूरोप के लोगों की। पीटीएबल कंडीशन का मतलब होता है दयनीय स्थिति। अब आते हैं पैराग्राफ 2 की तरफ, इसमें कह रहा है, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब चीजों के बीच, इंडिया भारत रिमेन्स, अभी भी इमूवेबल है, मतलब अचल है, अभी भी अडिग है, मतलब भारत की जो स्थिति थी अभी भी वैसे ही मजबूती से है। तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया अभी भी वैसे ही है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और दैट वही है इसकी ग्लोरी, खूबसूरती। भारत आज भी अचल है, अडिग है, और यही भारत की खूबसूरती है। दैट इज हर ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है खूबसूरती। आगे बढ़ते हैं, इट इज चार्ज, महात्मा गांधी कहते हैं, इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ये भारत के विरुद्ध आरोप लगाए जाते हैं, ये चार्ज मतलब आरोप है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध आरोप लगाए जाते हैं विदेशियों के द्वारा कि दैट, यानी कि हर पीपल, यहाँ के जो लोग होते हैं, आर सो अनसिविलाइज्ड, वो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड होते हैं, मतलब असभ्य होते हैं, और इग्नोरेंट होते हैं, मतलब अज्ञानी होते हैं, और स्टॉलिड होते हैं, यानी घमंडी होते हैं। और महात्मा गांधी कह रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। लोग क्या कहते हैं, विदेश के लोग क्या चाहते हैं, कहते हैं कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं, अज्ञानी होते हैं, स्टॉलिड होते हैं, और भारत के लोगों को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये लोग बदलना नहीं चाहते अपने आप को। आगे देखते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं टू इंड्यूस देम, कि इनको हम इंड्यूस कर सके, इनको हम प्रेरित कर सके, क्या करने के लिए, टू अडॉप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, एनी चेंजेस, कोई बदलाव। फिर क्या कह रहे हैं, इट इज चार्ज, ये जो आरोप है, रियली अगेंस्ट, ये बिल्कुल अगेंस्ट है, विपरीत है, किसके, आवर मेरिट, हमारे गुणों के विपरीत है। इस चैप्टर में महात्मा गांधी ये समझा रहे हैं कि विदेश के लोग जो है ना, यूरोप के लोग हैं, वो भारतीय लोगों को कह रहे हैं कि ये लोग असभ्य होते हैं, स्टोलिड होते हैं, मंद बुद्धि के लोग होते हैं, और इनको चाहे कितना भी कोशिश कर लिया जाए, बदलाव लाने के लिए बदलते नहीं है। और महात्मा गांधी कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है विदेशियों के द्वारा, ऐसा नहीं है, हम भारतीय लोग बड़े बड़े कार्य किए हैं, पूरे विश्व में इतिहास रचा है हम लोगों ने। अब बहुत खूबसूरत तरीके से और भी पैराग्राफ को हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ेंगे हम, और पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, और मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो में अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर selecting this video. Again, we will come and learn something new. Thank you.